देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता पे मुझे तरस आता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये गरीब मजलूम मुसलमानों की हिमायत के लिए, उनकी तरक्की के लिए है। ये उन बेवा औरतों की हिमायत के लिए है, उन यतीम बच्चों की हिमायत के लिए, उनकी तरक्की के लिए है जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए था, जो आज तक 75 सालों में रुका गया है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ऐसे सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने वाला है जिनके हकों को छीना गया है। मुझे हैरानी इस बात की है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, पिछले साल अगस्त में ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया था, उसके बाद ये जेपीसी को फॉरवर्ड कर दिया गया। जेपीसी में पूरे हिंदुस्तान के लगभग 97 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सजेशन दिए हैं। जेपीसी ने बात की, सभी नेताओं के विचार सुने हैं, उसके बाद ये बिल तैयार हुआ है। अगर इस बिल के आने से हमारे गरीब भाई बहनों को लाभ मिलता है, मुसलमान भाई बहनों को उनकी तरक्की होती है, उनके बच्चों को रोजगार मिलता है, तो मुझे नहीं समझ में आता इन विपक्ष के नेताओं को एतराज क्या है। अखिलेश यादव जैसे बोलते हैं कि जमीनों पर कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जमीनों पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ अखिलेश यादव, वो तुम्हारे रहनुमा जिनके तुम ठेकेदारी करते हो, अगर ये बिल लाके ऐसे चोरों को पकड़ने का काम सरकार करती है तो उसमें बुराई क्या है? आगे सवाल लूंगा सर। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि जो पार्टियां समर्थन करेंगी भाजपा का इस संशोधन के बिल पर, उनको मुसलमान समाज भी माफ नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी एक धर्म विशेष की राजनीति करना बंद कर दें। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्व समाज का साथ, विश्वास और प्रयास और उनको बढ़ाने का काम चल रहा है। और ये जो मुसलमान भाई बहन खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। आज वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग इस बिल पे खुश हो रहे हैं वो मेरी बात को ध्यान में रखें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को रक्षा विभाग की जमीन अयोध्या में दे दी। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में दलाली खाने का काम करते हैं। तो ये मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की, बौद्धों की जमीनों की ये जमीनें कब्जा करेंगे, मंदिरों की, और कब्जा कर करके अपने दोस्तों को देंगे। पहली नीयत तो यह है सरकार की। दूसरी नीयत है कि असल मुद्दों से, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, रुपए की गिरती हुई कीमत, इन सारे मुद्दों से ध्यान हटा के देश के अंदर झगड़े, फसाद और दंगा कराना। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप खुद से कह चुके हो कि 100% डिजिटाइज्ड हो चुकी है वक्फ की संपत्ति। यह मुख्तार अब्बास नकवी जी का बयान है, इनके मंत्री थे माइनॉरिटी अफेयर्स के। तो किस बात के लिए दोबारा कागज मांग रहे हो? उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? 2009 में आप कह रहे थे वक्फ संपत्तियों पे जो अवैध कब्जा किसी ने किया होगा तो उसको हम हटवाएंगे। अब कह रहे हो वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जा मुसलमानों ने कर लिया है। इसके बाद जब 2013 में यह बिल आया था, इसका दोहरा चरित्र देखिए भारतीय जनता पार्टी का। जब ये के रहमान कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 2013 में संशोधन बिल पार्लियामेंट में आया था तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में सपोर्ट करके इसको पास कराया था। तो फिर तुम क्या नया चीज ला रहे हो? तुम झगड़ा ला रहे हो, तुम फसाद ला रहे हो, तुम विवाद ला रहे हो, तुम जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहते हो। यह सीधा सीधा मकसद है। तुम्हारी निगाहें वक्फ की जमीनों पे है, कल मंदिरों की जमीनें तुम कब्जा करके दे ही रहे हो अपने दोस्तों को। मैंने बताया तो रक्षा विभाग की जमीन इन लोगों ने दिया अपने दोस्त को अयोध्या के अंदर। इस पे चर्चा होनी है तो आप लोग अपनी बात रखेंगे? आज हमारे मीत हेयर जी जो लोकसभा में नेता हैं, व्हिप भी जारी कर दिया है लोकसभा के अंदर, और चर्चा में हिस्सा लेंगे। और इस बिल की हम लोग हर स्तर पे मुखालफत करेंगे। इस बिल के विरोध में हम लोग खड़े हैं पूरी तरीके से, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अपोजिशन और आप लोगों की तरफ से लगातार अपील की जा रही थी टीडीपी और जेडीयू के खासतौर पे नेताओं को, लेकिन उनकी इस पाप और अपराध में आज नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। इतिहास इनको माफ नहीं करेगा, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये बहुत बड़े पाप और अपराध में आज इनका साथ देने जा रहे हैं। और मेरी बात को याद रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने, चर्चों की जमीनें कब्जा करने, मंदिरों की जमीनें कब्जा करने,
बौद्धों की जमीनें कब्जा करने के लिए बिल इसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाएंगे, क्योंकि ये पूंजीपतियों के दलाल सरकार है और उन्हीं की दलाली करने का काम करते हैं। एक और बात कही जा रही है कि जो आपत्तियां थी कई सारी उसमें अमेंडमेंट किया गया है, जो बिल है कुछ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं लोग, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं किया गया। हमने जितने भी संशोधन दिए थे उसमें से कोई, ये संशोधन की कॉपी है, जेपीसी के सामने मैंने दिया था, मैं जेपीसी का मेंबर था, इसमें से बता दे बीजेपी वाले क्या क्या एक्सेप्ट किया इन्होंने, कोई एक्सेप्ट नहीं किया।